हेलो, नमस्ते, नमस्कार, की हाल चाल, केम छो, मजामा। साथियों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर फ्रेजल वर्ब पर है। इसमें हम फ्रेजल वर्ब कैरी यानी कि जो वर्ब है कैरी उससे बनने वाली जो सारी फ्रेजल वर्ब है वो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। वीडियो लेक्चर छोटा होगा क्योंकि इसमें कुछ ही फ्रेजल वर्ब है जो कि हमें पढ़नी है। हम यहाँ पर क्लास 12th को लेकर के जो उनके एक टॉपिक आता है फ्रेजल वर्ब का उसको कवर कर रहे हैं और ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है। आप इस वीडियो को उनके लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर जिसमें हम देखने वाले हैं कैरी। इस फ्रेजल वर्ब को हम पढ़ने वाले हैं। तो कैरी जो हमारी वर्ब है इसकी 3 फॉर्म होती है। पहली फॉर्म होती है कैरी, यहां पर मैं लिख देता हूं इधर साइड में। यहां पर एक तो होती है कैरी जिसका मतलब होता है ले जाना, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी कैरिड और थर्ड फॉर्म भी होगी कैरिड। ये आपको पता होना चाहिए तीनों फॉर्म क्या होगी, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ में भी जो फ्रेजल वर्ब होती है उनमें हम एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन ऐड करते हैं साथ में। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको जैसे ही ये टॉपिक शुरू हुआ था फ्रेजल वर्ब वहां पर बताई थी। फ्रेजल वर्ब होती क्या है, फ्रेजल वर्ब के साथ में हम एडवर्ब या फिर कोई प्रीपोजिशन ऐड करते हैं और ये अपना एक डिफरेंट मीनिंग देती है। इसके मीनिंग 1 से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो है कैरी। स्टार्ट करते हैं कैरी। तो कैरी आउट पहली हमारी फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट। कैरी आउट का क्या मीनिंग होगा? पालन करना या निर्देश अनुसार कार्य करना, किसी चीज को कैरी आउट करना यानी कि पालन करना, या फिर किसी ने आपको कोई ऑर्डर दिया है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, निर्देश के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम कैरी आउट। तो इससे बनेगी तीनों फॉर्म, जैसे कैरी आउट तो कैरिड आउट और कैरिड आउट, यानी कि तीनों फॉर्म इसी से बन जाएगी। यहां पर हमने एग्जांपल लिया है इसको समझने के लिए। A soldier has to carry out the orders of his officer। जो सोल्जर है वो क्या करता है? पालन करता है उसके जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा दिए गए जो ऑर्डर्स होते हैं उनका कैरी आउट करता है वो। तो इससे आपको ये समझ में आया होगा। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ बिना अनुमति या फिर बलपूर्वक ले जाना, किसी चीज को बिना परमिशन लिए या फिर बाय फोर्स ले जाना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कैरी ऑफ। कैरी ऑफ जैसे कि एग्जांपल है यहां पर, द थीव्स ब्रोक इनटू द शॉप एंड कैरिड ऑफ ऑल द ज्वेलरीज। तो ब्रेक से यहां पर ब्रेक इनटू यानी कि बलपूर्वक किसी के अंदर घुसना, ये अपन ने इससे तीसरी वीडियो के अंदर पढ़ा था। पहली वीडियो जो थी अपनी इसकी, ये तीसरी वीडियो है उसकी। तो फर्स्ट वीडियो में अपन ने ये पढ़ा था। ब्रोक इनटू द थीव्स, जो चोर हैं वो ब्रोक इनटू बलपूर्वक घुसे, कहां पर? शॉप पर। एंड कैरिड ऑफ और ले गए, बलपूर्वक लेके गए, ऑल द ज्वेलरी, जो सारा जो ज्वेलरी का सामान था वो सब चीजें चुरा करके ले गए। तो इससे हमारा कैरी ऑफ खत्म होता है, बिना अनुमति या फिर बलपूर्वक ले जाना, कैरी ऑफ, इसका ये मीनिंग होगा। अगला है कैरी ऑन। कैरी ऑन तो सबको पता है होता है कैरी ऑन, किसी चीज को कंटिन्यू करना। कैरी ऑन यानी कि जारी रखना, कंटिन्यू रखना। यू कैन कैरी ऑन योर वर्क विदाउट फियर। आप अपने काम को जारी रख सकते हैं विदाउट एनी फियर, कि ना किसी डर के। विदाउट फियर, बिना किसी डर के आप अपना काम क्या कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं। कैरी ऑन याद हो जाएगा, सिंपल है। कैरी ओवर, कैरी ओवर, ओवर यानी कि किसी चीज का खत्म होना, ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। स्थगित करना, ठीक है, स्थगित करना, किसी चीज को कुछ टाइम के लिए स्थगित कर देना, फिर होगा ये काम। द कमिटी इज कैरिड ओवर द प्रपोजल टू द नेक्स्ट मीटिंग। कमेटी ने क्या किया? कैरिड ओवर कर दिया प्रपोजल को, यानी कि कोई प्रस्ताव था उसे कैरिड ओवर कर दिया, स्थगित कर दिया फॉर द टू द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग तक जो कमेटी है उसने स्थगित कर दिया उसको। तो ये कैरी ओवर, किसी चीज को स्थगित करने के लिए हम यूज करते हैं। कैरी अवे, कैरी अवे का मीनिंग क्या होगा? लुभाना, एक्साइटेड कर देना किसी चीज से या फिर किसी थिंग से, किसी पर्सन से आप एक्साइटेड हो जाते हैं तो उसके लिए हम कैरी अवे का यूज करते हैं।
इसका एग्जाम्पल होगा ही वॉज कैरिड अवे बाय हर ब्यूटी। वो क्या हुआ, कैरिड अवे हो गया, यानी एक्साइटेड हो गया, या फिर उसने मोहित हो गया बाय हर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी पर। तो यहां पर हम कैरी अवे का यूज करेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। ये वाली जो हमारी है, पहले इसको देख लो, तो कैरी थ्रू, इसको हम अगले स्लाइड पर देखेंगे। यहां पर जो 5 दे रखी है उनको एक बार रिवीजन करते हैं। कैरी आउट, किसी चीज का पालन करना है, निर्देश अनुसार कार्य करना। कैरी आउट, कैरी ऑफ, बिना अनुमति या बलपूर्वक ले जाना, ये इसका मीनिंग होगा। कैरी ऑन यानी कि जारी रखना, कैरी ऑन करना, जारी रखना। कैरी ओवर, स्थगित करना। और कैरी अवे, लुभाना, ठीक है, या फिर एक्साइटेड करना। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है? कैरी आउट यहां पर इंपॉर्टेंट है, कैरी ऑफ इंपॉर्टेंट है, और कैरी ऑन, कैरी ओवर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जो चारों दे रखी है ये इंपॉर्टेंट है, कैरी अवे इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और कैरी थ्रू जो अगली करवाई जाएगी वो भी इंपॉर्टेंट है अपने। वैसे तो होती सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी आ जाती है जो कि उनका मीनिंग थोड़ा सा सिंपल होता है, इसलिए, और उनका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, इसलिए वो काम में नहीं आती, इसलिए हम उनको इंपॉर्टेंट में नहीं लेते हैं। तो अगली हमारी कैरी थ्रू हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको लिख लीजिए फटाफट से। हाँ जी, तो आज की हमारी जो लास्ट फ्रेजल वर्ब बची हुई है वो है कैरी थ्रू। इसका ये 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है पूरा करना, कंप्लीट करना, और एक होता है अंत तक सहारा देना, किसी चीज में अंत तक साथ देना। उसके लिए 2 मीनिंग पर हम कैरी थ्रू का यूज करते हैं। अब पहला एग्जांपल हमारा पूरा करना से है, ऑलवेज कैरी थ्रू द वर्क यू अंडरटेक, यानी कि जो भी काम आप हाथ में लें उसे अंत तक पूरा करें, यानी कि कंप्लीट करें। उसके लिए हम कैरी थ्रू, यानी कि ये इस चीज के लिए हमने कैरी थ्रू का यूज किया है। दूसरा मीनिंग होता है अंत तक सहारा देना। तो हिज लेबर, उसका जो परिश्रम है, लेबर है, एंड ऑनेस्टी, और उसकी जो ईमानदारी है, कैरिड हिम थ्रू ऑल हिज डिफिकल्टी, वो क्या करती है, उसका अंत तक सहारा देती है। उसका जो परिश्रम, उसने जो हार्डवर्क किया, जो उसकी ऑनेस्टी है, उसने उसका अंत तक साथ दिया उसकी सभी परेशानियों में। तो इसी के साथ हमारा कैरी की जो सारी फ्रेजल वर्ब्स है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब आपका क्या काम है, आपको इस वीडियो को एक लाइक करना है, और अगर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं क्लास 12th के, तो उनमें इस वीडियो को शेयर करना है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको सारी जो फ्रेजल वर्ब है वो एक एक करके कंप्लीट करवा रहा हूं, और अब हम तीसरी फ्रेजल वर्ब पे आ चुके हैं। इसके आगे आने वाली वीडियोस में क्लास 12th के जो सारा सिलेबस है वो मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। आपको बस इतना करना है कि जो नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है उसे सब्सक्राइब कर दो, और पास ही बेल आइकन है उसे हिट करके रखो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून। पढ़ते रहिए, याद करते रहिए।